भाई साहब कब आना हो गया इंदौर? बस अभी आए हैं इंदौर, तो आ गए कल से। तो उज्जैन भी कब हुआ है? कल? हाँ, कल महाकाल होके आए थे। हाँ, मैंने देखा था ना फेसबुक पे वीडियो। हाँ, वो नाश्ता लो, लो तुम लो। ले लो, आप ले लो। चलो ले। तो देख रहा था मैं आपकी वीडियो पोस्ट। हाँ आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे हर मुद्दे पे। हाँ। तो अभी क्या चल रहा है एमपी के चुनाव में? क्या लग रहा है कि ये जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे अभी चल रहा है शिक्षक भर्ती का चल रहा है, पुलिस भर्ती वाला चल रहा है, और एक मैं आपका वो भी देख रहा था, वो पेशाब कांड जो हुआ था, तो आप वो डाल रहे थे ना कि शिवपुरी का भी एक मैटर क्या था उसमें? शिवपुरी में वो क्या है, 1 साल पहले एक बंदा था, उसकी आपस में कुछ झगड़ा हुआ था किसी ने। हाँ। तो कोई कोली समाज के लोग थे, उन्होंने उसको पेशा पिलाई गई थी। अच्छा। पेशा पिलाई, और उसको क्या कहते हैं, लेटरिन भी पिलाई गई थी। अरे, और तो उस लड़के ने बाद में, उस गवर्नमेंट ने सुनी नहीं, वो लड़के ने सुसाइड कर लिया वो पूरा। सुसाइड कर लिया था उसमें? हाँ, फांसी से तो लगा। मामला ये करंट का था, पुराना था? करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो हमने वही मुद्दा पे चर्चा चल रही है कि जैसे शिवराज सिंह जी ने उनका मकान तोड़वा दिया, वो पेशाब कांड वाले में अपराधी था, उसका मकान तोड़ा, उसने पेशाब की थी। तो अपन ये कह रहे हैं कि चलो वो तो ऊपर से पेशाब की थी, इसको तो पिलाई गई थी, लेटरिन की गई थी। और मैं उस परिवार के घर पे भी गया था, शिवपुरी के पास। शिवपुरी में एक किराए के मकान पे रहता है, खाने के लिए रोटी तक नहीं है उसके पास, बट वही कमाने वाला था। उसी लड़के ने सुसाइड कर लिया, और कोई आज तक ना उसके यहाँ पे ना सीएम गए, ना कोई गया, कोई पूछ तो सीएम तक भी पहुंच ही गया होगा। हाँ, वो वीडियो तो बहुत वायरल हो गया था, वो वीडियो मेरे पास भी है। हम उस पर चुनाव पे उस पर मुद्दा में उठाएंगे कि अगर उसके पास पहुंच सकते हैं शिवराज जी, तो उसके यहाँ पहुंचने में कैसे? तो यानी ब्राह्मणों से तो नफरत हो गई है शिवराज सिंह चौहान को। तो उसका तो घर तोड़वा दिया, चलो ठीक है। उनकी वो क्या मुद्दा था क्या पता, शिवराज सिंह ने जांच भी नहीं करी कि उन दोनों ने साथ में पी थी। मेरी जो सुनाई में आई है, चुनाव जब होगा तो इन चीज़ों का लगता है आपको प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? जब बताओ, यहीं पे अभी वहाँ चल रही है, अभी जैसे पटवारी परीक्षा पे आदमी ने तैयारी करी, पढ़ाई करी, और आपने उसको कैंसिल कर दिया, उसमें व्यापम घोटाला जैसा वही दोबारा से मुद्दा आ गया। आप तो ग्वालियर में रहती हैं, ग्वालियर का कॉलेज का नाम आ रहा था उसमें, एनआरआई। हाँ, तो हुआ है ना, मैं तो कह रहा हूँ, खुद ही कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ घपला तो है इसमें। दूसरा, अभी वो मुंडन करा रहे हैं शिक्षक, तो वो वाला मुद्दा भी रहेगा। ठीक है, हाँ, अभी पद कर दिए जाए तो उसमें भी तो रहेगा। ये पिछली बार भी मुद्दा रहा था, अतिथि शिक्षा वालों का पिछली बार भी रहा था वो मुद्दा। तो सरकार पे, और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह के खिलाफ तो नेगेटिविटी पूरे मध्य प्रदेश में है। अगर भाजपा को सरकार बनानी है तो या तो मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ेगा, तो सरकार बन सकती है, और नहीं तो शिवराज सिंह अगर रहेंगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ होगा पूरी तरह से बिल्कुल। तो ये जैसे अभी इनको लग रहा है, या लोग कह रहे हैं कि साहब जो लाडली बहना की ये योजना की कर रहे हैं, तो बचा पाएगी शिवराज जी? अरे सब वो देखो, अब तो जनता भी पढ़ी लिखी है, सब जानती है कि चुनावी वो है। कहो तो चुनाव के बाद बंद कर देंगे, फिर क्या करेंगे जी? चुनाव के बाद अगर पैसा दे देंगे तो क्या जनता क्या कर पाएगी? उनका कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे मैंने देखो, ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति तो मेरे को पता है कि शिवराज सिंह को बिल्कुल जनता पसंद नहीं कर रही। जैसे पिछले उसको हटा के, तो ये तो फिर दोबारा से बेईमानी में आ गए थे। नहीं तो शिवराज सिंह को पहले भी पसंद नहीं किया गया था, अब भी पसंद नहीं कर रहा। या तो भाजपा को सरकार बनानी है तो मुख्यमंत्री चेहरा चेंज करना पड़ेगा। चेहरा क्यों नहीं बदल रहे ऊपर वाले? क्या एमपी में कोई चेहरा शिवराज के बराबर है नहीं, या क्या चक्कर है? नहीं, क्यों नहीं है शिवराज के बराबर? सिंधिया जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, बहुत सारे हैं, बट वो पता नहीं क्यों शिवराज सिंह का चेहरा क्यों उनको अच्छा लग रहा है, और ना शिवराज सिंह कोई कर पा रहे, पसंद नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह ने लोन ले लेके तो पूरा कर दिए में रख दिया। अभी भी मैंने सुना है कि 10,000 करोड़ का लोन लिया है। और उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि युवाओं को हम लोन दे रहे हैं, अब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे पता नहीं। अब वो तो सब घोषणा है, पता नहीं चलता। जैसे पिछले वाले चुनाव में, उपचुनाव में हमसे वादा किया गया था, हमको भोपाल बुलाया था कि हम श्रम आयोग का गठन करेंगे। जनवरी में श्रम आयोग के गठन की घोषणा भी करती, पर आज तक गठन नहीं हुआ है, वो सिर्फ घोषणाएं रह गई। तो इस बार श्रवण समाज भी पूरा विरोध करेगा शिवराज सिंह का। और क्योंकि हम लोग भी पहले बातों में आ गए थे तो चले गए थे। एक वो थे मैयर के विधायक, क्या कहते हैं, नारायण त्रिपाठी, तो उन्होंने कहा, एक हमारे उनके ओएसडी थे वो BM शर्मा जी, उन्होंने कही नहीं, आपकी बातें सुनी जाएंगी, सब कुछ की जाएंगी। फिर उसके बाद चुनाव बीत गया, कौन के नीलेश कहाँ सब चले गए, ना समाया हुआ, सब गड्ढे में चला गया वो पूरा। तो उनकी बातें गधे की लातें वाली स्थिति है।
जबकि आप तो बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि आप सत्य बोलते हैं। जैसे नारायण जी का आपने जिक्र किया कि वो भले बीजेपी से हैं, लेकिन अगर कोई सरकार की चीज़ खराब लग रही है तो क्लियर कह देते हैं। तो हम तो करते हैं, चले भले ही भाजपा हैं, अगर सरकार की चीज़ खराब है तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे हम तो जो अगर गलत है तो गलत है, उसका विरोध करते हैं। लोग कई बार कहते हैं, देखते होंगे सोशल मीडिया पे, कह रहे भाई साहब क्या कर रहे हैं। हाँ कहते हैं ना, तो हमें कोई डर नहीं है, हम तो जी कहते हैं सत्य के साथ हैं, हम तो जो करेंगे गरीबों के साथ हैं। हम आरक्षण की भी पिछली बार बात हुई थी शिवराज जी, तो उन्होंने कहा था एक काम करते हैं, सभी जातियों, हम कोशिश करेंगे कि सभी जातियों को बराबर पे हक मिले। आर्थिक आधार पर हमारी मांग थी, हमने कि आरक्षण ख़त्म मत करो, वो ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। जो गरीब है एक्चुअल में उसको दिया, जिससे जातिवाद खत्म होगा, जाति प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं हो गई। अभी जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाना पड़ता कि वजीफा ये वो सब कुछ, जब आर्थिक आधार पर हो जाएगा तो वो जाति प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। यानी सभी जो गरीब है हर समाज का है उसको मिलेगा। अभी एक कलेक्टर बन गया SC कोटे का, तो उसका लड़का ही कलेक्टर बनता है, फिर वो आज ठेले वाला आज भी ठेला चला रहा है। हर जाति में गरीब है। जैसे शिवपुरी वाला कांड जो कह रहा हूँ मैं उस फैमिली के यहाँ घर पे होके आया तो देखा उनके यहाँ पे खाने के लिए ब्राह्मण समाज का है, खाने के लिए वो नहीं है। जो कमाने वाला था उसने सुसाइड कर लिया, जो मेन कमाने वाला था उसी का सुसाइड कर लिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उसके यहाँ घर का गुजारा होता है। मतलब आपका मानना यह है कि जो जिसको जरूरत है, भले वो किसी भी जाति का हो, हाँ, उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। सक्षम हो गया है, पूरा फैमिली उसकी बढ़िया है, तो उसको कोई आवश्यकता कोई नहीं मिल रहा है। आर्थिक आधार पर कर दो, जाति प्रमाण पत्र के जो बनता है उसकी जगह पे गरीबी प्रमाण पत्र बन जाए तो वो बेस्ट रहेगा। चाहे वो किसी भी जाति से बनाना चाहिए। जैसे आप तो जो है बिजनेसमैन भी है, पूरा व्यापार देखते हैं, कई तरह के लोग भी आते होंगे। तो जैसे अभी पुलिस भर्ती परीक्षा अभी 12 अगस्त से चालू हो रही है, पटवारी भर्ती कांड अभी गरम है। इसमें अभी क्या किया है व्यापम ने, जो है जिसका नाम बदल दिया MPESB के एडमिट कार्ड जब निकालते हैं अपन, 2 जानकारियां बढ़ा दी हैं। आधार कार्ड का नंबर मांगा है और माता के नाम के शुरुआती 2 अक्षर भी पूछेंगे, तभी एडमिट कार्ड निकलेगा। तो इस व्यवस्था को लागू करने का क्या लग रहा है आपको कारण? ऐसी व्यवस्था क्यों लागू? इसमें तो केवल अब लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो साहब जो फर्जी होते हैं वही बचेंगे, बाकी तो इसका कोई लाभ दिख नहीं रहा है। हाँ, तो क्योंकि उन्हीं को पासवर्ड पता होगा ना, उनको सब चीज़ें होगी तो वो फर्जी होंगे, वही बचेंगे। बाकी रोल नंबर ही नहीं निकाल पाएंगे तो फिर परीक्षा कहाँ से दे पाएंगे? कुछ तो होगा उसमें, कुछ ना कुछ तो अंदरूनी फर्जियों को बचाने की कोशिश है एक तरीके से। चुनाव आ रहा है, फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो ये तो करना ही पड़ेगा उनको। तो हर जगह से पैसा पहुंचता है चुनाव में? अरे पैसा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चुनाव है, आज की डेट में हर जगह पैसा चल रहा है। सबसे ज़्यादा अभी शिवराज सरकार कांग्रेस से भी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है अभी इस टाइम पर। शुरुआत में हाँ, ये चीज़ मैं ये कहूँगा, जो हमारा एक इस बार नारा रहेगा, भाजपा से हमको बैर नहीं और शिवराज तुम्हारी खैर नहीं। इस बार शिवराज सीधा टारगेट है। अगर शिवराज सिंह को अगर CM पद के लिए फिर रखते हैं ये लोग, तो हम पूरा फुल फॉर्म में भाजपा का विरोध करेंगे। जैसे इसकी अगर कारण, अपन मूलतः कारण की बात करें कि संक्षिप्त में 2-3 बिंदु, तो क्या आप मतलब जो विरोध करने का कारण है मध्य प्रदेश में क्या है? सिर्फ वो घोषणाओं की घोषणा, फर्जी घोषणा है, उसी करना है। बातें करना है, सिर्फ कोई काम नहीं करना है। सिर्फ अपना विकास करना, दूसरों को क्षेत्र का विकास नहीं करना। आज जो कहते हैं कि हमने रोडों का विकास किया, तो केंद्र की योजना है ज़्यादातर, प्रधानमंत्री विकास जो है, हाँ नितिन गडकरी जी हैं, पूरा वो कर रहे हैं विकास रोडों का। ये नहीं है कि नहीं भाजपा में विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ रोडों का उसका। बट ये जो शिवराज जी की जो घोषणाएं होती हैं वो सारी फर्जियाँ होती हैं। जैसे आप इंदौर घूमने आए हैं और ग्वालियर भी रहते हैं, तो दोनों में क्या अंतर आपको लगता है मतलब कि जो इंदौर में वो ग्वालियर में ऐसा कुछ होना चाहिए डेवलपमेंट को लेकर? इंदौर तो पहले से भी डेवलप है और डेवलप बहुत हो रहा है। अपन तो ग्वालियर, अब इंदौर बनने में तो हमें कम से कम 50 साल लग जाएंगे ग्वालियर को। ग्वालियर के नेता सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, ग्वालियर के बारे में सोच नहीं रहे। हाँ, अब जो सिंधिया जी जब से आए हैं, थोड़ा सा एयरपोर्ट वगैरह का विकास, ये वो सब चीज़ें हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे अगर CM चेहरा चेंज होता है तो ग्वालियर और डेवलप होगा। बाकी पहले से तो आप डेवलप मानते हैं ना, कि जैसे पिछले का समय था 10-20 साल हो। हाँ, तो उससे उतना तो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले से तो सुविधाएं बढ़ी हैं, ये नहीं बढ़ी हैं, बट और भी डेवलप हो सकता था। इंदौर भोपाल जैसे देखे हैं डेवलपमेंट में, तो अपन बहुत पीछे हैं अभी। जो आज से 20 साल 25 साल पहले जो इंदौर हुआ करता था, मैं पहले इंदौर रहता था 20 साल पहले, उस पोजीशन पर भी अभी ग्वालियर नहीं पहुंचा है। जैसे इंदौर की बात करें, इंदौर और आसपास के जो क्षेत्र हैं,
इनमें लोगों को ये लगता है कि ग्वालियर या चंबल संभाग की बात करें तो लोग डरते बहुत हैं बंदूक और इनको लेकर के, तो अब माहौल वैसा है कि नहीं, अब पहले वो आया गया अब तो नॉर्मल है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताओ, चंबल के लिए उन्होंने किया क्या है? इंडस्ट्रीज आएंगी या वो आएंगी तभी तो विकास हो पाएगा। वहाँ जब इंडस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है ना, गवर्नमेंट वहाँ के लिए कोई योजना ला रही कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लेके आएँ, तो जिससे लोगों का रोज़गार पैदा होगा, तो लोग जाएंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा। पर वहाँ के लिए कोई सोच ही नहीं है। बस इंदौर और भोपाल इस क्षेत्र के लिए पूरी सोच है उनकी। बस सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज इंदौर में है, तो सबसे ज़्यादा लोग भी यहाँ पे हैं और यहीं डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है। ग्वालियर में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है अभी ज़्यादा कुछ, जिससे लोगों को वहाँ पे आना जाना चालू रहे। कारण वही है कि नेता इंटरेस्ट नहीं ले रहे। नहीं, नेता इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, सिर्फ अपनी जेब का इंटरेस्ट ले रहे हैं नेता। उसमें अगर विकास में इंटरेस्ट लेते तो आज एक टाइम पे पता होगा तो ग्वालियर इंदौर भोपाल से भी ज़्यादा डेवलप था। अगर देखे जाए जब सब आज़ाद हुए थे, तो मैंने जो सुना है, मैं तो था नहीं उस टाइम पे, कि आज ग्वालियर कहाँ है और इंदौर भोपाल कहाँ है। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ के बारे में सोचा, बट उधर के लोग उस चीज़ का सोच ही नहीं रहे कि नहीं कि ग्वालियर का भी विकास होना चाहिए।